मैंने कहा अगर खाली पेट हो तो ठीक है, ऑपरेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जाके एनेस्थीसियल डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, तो हम एनेस्थीसियल डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मेरे ना सर पे यहाँ पे पता नहीं ऐसा कुछ लगाया अजीब सा, और मेरे हाथ पे भी लगाया यहाँ पे। हाँ, मेरे पल्स रेट देख रहे थे और मुझसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे कि आपका पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको पहले कोई दिक्कत रही है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी। मैंने कहा हाँ, मुझे बीपी का है, मेरा बीपी लो हो जाता है, लो हो जाता है मेरा बीपी। और जैसे मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था नमक वाला, मतलब मैंने कुछ लिया नहीं था, तो उस टाइम मेरी बीपी लो हो सकती है। मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है अगर मैं एक टाइम भी नमक का खाना छोड़ दूँ ना, तो मेरे शरीर मुझे खुद फील हो जाता है कि मेरा बीपी लो है। तो मैं कहा डॉक्टर मेरा बीपी लो हो सकता है इस टाइम पे। और कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी इस टाइम तुम्हारी बॉडी में कहीं पे कुछ पेन कुछ तो नहीं हो रहा है, बुखार या कुछ फील तो नहीं हो रहा। मैंने कहा डॉक्टर बाकी कुछ नहीं, मुझे बस सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं खाली पेट हूँ सुबह से और मेरी गैस जो है सर में चढ़ती है और मुझे हेड अटैक हो जाता है। तो उन्होंने कहा वो तो कोई बात नहीं, वो तो खाली पेट हो उस वजह से हो रहा है, लेकिन इसके अलावा तुम्हें कुछ अगर हो रहा है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हें एडमिट कर देते हैं। तो मेरे एडमिट के जितने फॉर्म वगैरह थे मेरे हस्बैंड ने भरे। तब तक मेरा ड्रेसअप करने के लिए मुझे जो वहाँ की नर्स वगैरह होती है सिस्टर, वो मुझे ऊपर ले गई और वहाँ जाके अ, एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, मुझे याद था। उससे जो है पेट में जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना वो निकल जाती है ना, तो पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो उन्होंने मुझे वो दिया एंड मेरा ड्रेसअप करा। और फिर मुझे नीचे जो नॉर्मल जो वार्ड होता है जिसमें और भी पेशेंट्स थे बहुत सारे, तो वहाँ मुझे ले गए और एक बेड में लेटा के मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया उन्होंने। तो बस ये था कि शाम को उन्होंने ऐसे बोला था कि 8-9 बजे होगा तुम्हारा ऑपरेशन। मन बना लिया था मैंने कि 8-9 बजे होगा। 8-9 बजे सोच रही थी बस मैं। शाम के बजे 7, पौने 7। वहाँ के वार्ड बॉय मुझे लेने आ के कह रहे चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे ऑपरेशन के लिए। हाय, मेरे दिल की घंटी। मैंने कहा ऑपरेशन। मैं ऐसे जा रही थी बिल्कुल आराम आराम से, वो कह रहा जल्दी जल्दी चलो और भी है, क्योंकि मैं पहली पेशेंट थी ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने कहा क्या करूं, मैं आराम आराम से जा रही थी। तो दोस्तों, मैं ऐसे धीरे धीरे करके जा रही थी और जैसे मैं आईसीयू के अंदर पहुंची तो वहां भी ना बिल्कुल अंदर जाना था, बहुत लास्ट में था ऑपरेशन वाला कमरा। और मैं ऐसे आराम आराम से जा रही थी, तो वहाँ के जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने कहा इतनी धीमी धीमी क्यों आ रही है पगली, जल्दी जल्दी आ। तो जाते हुए देखना कैसे दौड़ दौड़ के जाएगी। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं कैसे दौड़ के जाऊँगी, बिस्तर में लेटे लेटे जाना है। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने मुझे लेटाया, ठीक है, और वहाँ पे ना मतलब 8-9 लोग मौजूद थे। 2 लेडीज़, मतलब लेडीज़ बोल रही हूँ, 2 नर्स थी, 2 वार्ड बॉय थे और एक एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर और एक डॉक्टर थे जो लेप्रोस्कोपी करने वाले, है ना। तो उन्होंने मुझे लेटाया और फिर मुझे जो मेरे कपड़े थे उन्हें यहाँ तक करने को बोला, ऊपर यहाँ पर। और फिर जो शीट होती है ना, एक प्लास्टिक की रहती है, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं दोस्तों, आप समझ लेना। वो ना यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशन करना होता है ना, बस पेट के सामने इतनी बीच में खाली रहती है, मतलब कटी हुई रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे जगह खाली रहती है, वहाँ पे ऑपरेशन करना होता है ना जैसे। तो वैसे था वो। तो मेरे ऊपर उन्होंने ऐसे बिछाया उसको और फिर मेरे हाथ ना दोनों ऐसे थे बिल्कुल सीधे, दोनों साइड से, है ना, ऑपरेशन करने के लिए ऐसे होता है ना। तो हाँ, मैंने हाथ ऐसे करके रखे थे। और फिर जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने मेरे मुंह पे ना इतना बड़ा वो लगाया और उसमें ना इतनी मोटी पाइप लगी थी, मतलब इतनी मोटी पाइप थी ना, वो पीछे जा रही थी, एक डब्बे के अंदर थी। और उन्होंने मुझे कहा कि लंबी लंबी सांसें लो, इससे मतलब सूंघो। मुझे लगा शायद इससे ना मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने ना अपने औजार निकालने शुरू कर दिए थे सारे, चाकू वाकू
पता नहीं क्या क्या था वो। उन्होंने ना वो प्लेट होती है ना जो, जिसमें सभी मतलब उनका सामान रहता है, मेरे सामने रखी ऐसे। मैं देख के मैंने कहा, "हे भगवान क्या होगा"। और वो ना मेरे पेट पे ना पॉलिश करने लग गई। एक पॉलिश लगाते हैं ना, उसके बाद ऑपरेशन होता है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैं तो बेहोश ही नहीं हो रही, ये तो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा क्या होगा अब, कहीं मेरे होश होश में चीरा फाड़ी तो नहीं कर रही है। मैंने बोला डॉक्टर मैं तो बेहोश ही नहीं हो रही। कह रहे बहुत जल्दी तुझे बेहोश होने की है। तो बोला अरे उसको बोला, जो वार्ड बॉय तो नहीं था वो, कोई और लड़का था। मैंने कहा आजा जल्दी आजा, पता नहीं क्या नाम लिया उसका, जल्दी आया, इसको बेहोश होने की बहुत जल्दी है, कर दे इसको बेहोश। तो वो आया और जो मेरे हाथ के जो कैनुला होता है ना, उन्होंने वहाँ पे एक इंजेक्शन डाला। और जैसे ही वो इंजेक्शन डाला ना, ऐसे वो इंजेक्शन ना फटाफट से मुझे फील हो रहा था, वो दवाई ऐसे आ रही थी, आते आते ना वो यहाँ से मेरे यहाँ तक आई, यहाँ। और उसके बाद मुझे ना ऐसी नींद आई, मेरी आंखें कब बंद हुई मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट थी, और वहाँ पे सिर्फ मैं थी और मेरे सामने एक वार्ड बॉय था, तो वो वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। तो मेरी आँख खुली, तो मैंने बोलने की हिम्मत की कि मेरा ऑपरेशन हो गया, लेकिन मुझसे बोला नहीं गया। उसकी वजह थी कि जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो ना गले में ना एक पाइप डालते हैं। ये तो मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है, लेकिन शायद ऑक्सीजन की होती है, पता नहीं किसी चीज़ की होती है, मुँह के रास्ते पाइप डालते हैं गले में। तो वो पाइप उन्होंने शायद डाली थी, और उस वजह से मेरा गला यहाँ पे बहुत पेन कर रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे बोल रही थी, मैं आपको बताती हूँ, मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं ऐसे बोल रही थी, भैया भैया, ऐसे करके बोल रही थी, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो जब उसने इधर को मुँह किया ना, तब देखा होगा उसने कि मैं होश में आ गई हूँ। तो उसने कहा हाँ जी कोई दिक्कत है। मैंने कहा मैं ऑपरेशन हो गया"। मैंने कहा उसको समझ में आएगा नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कह रहे हाँ हो गया है। मैंने कहा हो भी गया? हाँ हो गया है, कोई दिक्कत हो रही है? मैंने कहा नहीं। मैंने सर लाया है, नहीं। मैंने कहा मैं कहाँ हूँ अभी? कह रहे कि अभी आपको जब दूसरा पेशेंट यहाँ पे आएगा, उसका ऑपरेशन होने वाला है, जब वो यहाँ पे आएगा तो आपको आपके दूसरे वाले वार्ड में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे आप पहले थे। मैंने कहा ठीक है। फिर जब वो पेशेंट वहाँ पे आया, तो मैं आ गई थी अपने नॉर्मल वाले वार्ड में। तो मैं ठीक थी, मतलब मुझे ऐसे पेन भी नहीं हो रहा था, टाँके वगैरह का कुछ भी, मैं ठीक थी। एंड दोस्तों उसके नेक्स्ट दिन ये होता है ना कि ऑपरेशन के बाद जैसे यूरिन की ना एक थैली सी लगी रहती है, मतलब कि पेशेंट को ज़्यादा उठना, बार बार वॉशरूम के लिए ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमें ऑपरेशन के नेक्स्ट डे वॉशरूम के लिए और फ्रेश होने के लिए खुद ही उठकर वॉशरूम तक जाना था। वॉशरूम थोड़ा दूर था, एकदम नज़दीक भी नहीं था, खुद उठ के जाना था। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन ये सभी हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं है। क्योंकि ना वो पेट में जो है हमारे ना एक गैस डालते हैं, कौन सी गैस डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं मेरे ख्याल, ऑपरेशन करने के लिए। तो वो गैस ना अंदर ही रह जाती है, और जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक वो गैस बाहर नहीं आएगी। तो उसके लिए डॉक्टर हमें बोलते हैं नेक्स्ट डे कि आप खुद वॉशरूम वगैरह जाओ, तो वो गैस जो है रिलीज़ हो जाएगी, है ना। तो शायद इसीलिए डॉक्टर जो है वो यूरिन वाली थैली नहीं लगाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको जो भी खाना है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही लेना है। तो मेरे लिए तो बस दलिया और मूंग की खिचड़ी, मतलब बिल्कुल पतली पतली सी, यही सब खाने में आ रहा था। तो बस यही सब खा रहे थे हम। फर्स्ट दिन तो मुझे बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, उठने में तो मतलब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वही मुझे लेके जा रहे थे। तो सब कुछ ठीक हो गया था। और सर्जरी के बाद ये होता है कि पेशेंट को वॉशरूम और उसका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर बार बार पूछने आते हैं इस चीज़ के लिए कि फ्रेश हो गए आप, आपको वॉशरूम आ रही है, ठीक आ रही है, ये सब पूछते हैं डॉक्टर। तो मेरा तो सब कुछ ठीक था, और जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला मुझे सब कुछ वैसे ही हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ मुझे। लेकिन मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मेरे बगल में एक लड़का था, वो सिर्फ 18 साल का था, और उसके भी जो है पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था। वो ना मतलब
रिकवर नहीं कर पा रहा था ना फटाफट से, मतलब ना वो वॉशरूम गया, ना वो फ्रेश होने गया, ना वो पानी पी रहा, ना वो कुछ खा रहा। मतलब ऑपरेशन के 1 दिन तक उसने कुछ ना खाया ना पिया। उसके मम्मी-पापा बहुत परेशान हो रहे थे कि सामने वाली दीदी तो कितना रिकवर कर रही थी, वो खा भी रही है, पी भी रही है, फ्रेश होके भी आ गई, वॉशरूम भी जा रही है। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब से लेटे-लेटे हो। तो शायद मुझको देख के उनको ज़्यादा ही वो हो रहा था कि मैं मतलब सब कुछ कर रही हूँ और उनका बेटा अभी तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है ढंग से। तो उनको देख के मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि बेचारे वो कितने टेंस हैं। पर उसका ये हुआ कि नेक्स्ट के ऑपरेशन के नेक्स्ट दिन मैं हुई थी, उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा-थोड़ा उसने पीना शुरू किया, फिर वॉशरूम गया, उसको थोड़ा दिक्कत हो रही थी और उसको जो है अ, ऑपरेशन के बाद उसको बहुत पेन भी हुआ टाँगों का, तो उसको जो है पेन किलर वाला इंजेक्शन दिया था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक थी, मैं खा भी रही थी, पी भी रही थी। शायद मुझे ये था कि मुझे जल्दी से ठीक होना है, क्योंकि मुझे बिस्तर में मैं तो बिल्कुल रह नहीं सकती, मेरा सर तो भारी हो रहा था बिस्तर में रह-रह के। और जो है ऑपरेशन में 3 दिन के बाद छोड़ते हैं, 3 दिन के बाद चौथे दिन में छुट्टी मिलती है वहाँ से ना हॉस्पिटल से। तो फिर दोस्तों दूसरे दिन मैं अपने आप बैठ पा रही थी थोड़ा-थोड़ा, और वॉशरूम वगैरह तो हस्बैंड लेके जा रहे थे। बस दोस्तों सब कुछ ठीक था, ऑपरेशन भी हो गया था और मैं ठीक थी। डॉक्टर बार-बार पूछने के लिए आ रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब वगैरह चेकिंग के लिए दिन में 2-3 बार आ जाते थे। और फिर ऑपरेशन का आया तीसरा दिन। उस दिन मैं खुद उठ रही थी, खुद वॉशरूम जा रही थी, खुद फ्रेश होने गई, घूम भी रही थी थोड़ा, खा भी खुद रही थी, सब कुछ। मतलब मैं ठीक हो चुकी थी। और ऑपरेशन के बाद 4th दिन में हमें फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और हम घर आए। तो घर आने के बाद भी दोस्तों मैं सिर्फ 3 दिन हॉस्पिटल में हुई और घर में 3 दिन, बस 3 दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, ना खाना बनाया ना कुछ। उसके बाद चौथे दिन से मैंने सब काम किया, खाना भी बनाया, बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने खुद किया। मतलब कि इस सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और 1 हफ्ते बाद ही टाँके कटते हैं। और उसके बाद हम टाँके कटवाने गए थे और मुझे टाँके कटवाने को लेकर भी बहुत वो था कि बहुत पेन होगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हल्का सा जैसे चींटी काटती ना, बस वही वाला पेन हुआ और मैं बिल्कुल ठीक थी दोस्तों। एंड दोस्तों उसके बाद खाने पीने का मैंने सब कुछ खाया, बस 1 हफ्ते तक ही मैंने मूंग की दाल और दलिया वगैरह लिया। और उसके बाद जब 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैंने रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ, सब कुछ। और हाँ दोस्तों, देखो, कई लोग हमें बताते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, गैस हो जाएगी। ये बात भी माननी है, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं माननी है। देखो, ऑपरेशन के बाद बॉडी में खून की कमी भी होती है, ठीक है, अंदर हमारे हार्मोन थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कई दिक्कत होती है बॉडी के अंदर, हम बाहर से वो चीज़ देख देख नहीं सकते ना, लेकिन अंदर बॉडी को पता होता है, हमारे माइंड को पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऑपरेशन के मतलब ना 1 महीने तक तो आप ये सब चीज़ें नहीं खाएं तो अच्छा होगा, बाहर का कुछ भी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी अपने पापा के साथ पंजाब। तो वहाँ दोस्तों मैंने ना कुछ भी अवॉइड नहीं किया, सब कुछ खाया जैसे मैं पहले खाती थी, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ, नमक मिर्च जैसे, मतलब बाहर का भी सब कुछ। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जैसे मैं बाहर का नहीं खाती थी। मैंने सब कुछ खाया, तीखा वीखा सब कुछ, मेरी बॉडी को एडजस्ट हो गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसे ही खाना, मैं ये किसी को नहीं बोल रही हूँ, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। तो पहले आप थोड़ी सी मात्रा में लेना, अगर आपको उससे गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही, वॉमिट नहीं हो रही, तो ही आप खाना दोस्तों, वरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने सब कुछ खाया पिया और अभी मैं सब कुछ ऑल टोटल, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। तो भगवान का आशीर्वाद है, मैं तो ये समझती हूँ बस, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं सब कुछ खा पा रही हूँ।
क्योंकि मैं ऑपरेशन से पहले मैं ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ नहीं खा पाऊँगी क्या? क्योंकि होता है आज के ज़माने के लोग हैं यार, मतलब आज के ज़माने के ना, हम हफ़्ते नहीं तो 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, चलो महीने में बाहर के मोमोज़, नूडल्स, पिज़्ज़ा, कितना कुछ हो जाता है ना खाने का, हम खा ही लेते हैं, है ना? तो मन में हो जाता है यार, क्या मैं नहीं खा पाऊँगी? मेरे मन में तो ऐसा था। पर चलो, भगवान का आशीर्वाद है, मैं सब कुछ खा पा रही हूँ, सब कुछ। पर लेकिन दोस्तों, मैं अगर आप कोई ऐसे सर्जरी वाला मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ दोस्तों ऐसे मत खाना आप, ठीक है? आप पहले थोड़ी-सी मात्रा में लेना, अगर आपको उससे गैस नहीं बन रही है या वॉमिट नहीं आ रही है, तो ही आप थोड़ा मात्रा में लीजिए, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं खाना, ठीक है? भले आपको शूट भी कर रहे हैं, भले मैं ही हूँ, मेरी बॉडी को सॉरी शूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे पेट भर के ठूस लूँगी, है ना? वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खाना लेकिन थोड़ी-सी मात्रा में, ठीक है? जितना आप पहले खाते थे उसकी आधी मात्रा, बस यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों। तो मेरा जो है ऑपरेशन के बाद का सफ़र भी अब तक का बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ होगा। और दोस्तों, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे 4 सामने जो होल किए थे मेरे ऑपरेशन के लिए, वहाँ पे जो 2-2 टाँके लगते हैं, ठीक है? वो टाँके ना अब दिखते भी नहीं हैं, मतलब पता भी नहीं लगता कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल हल्का-सा एक दाग है, हल्कू-सा, एक बिंदी जैसा, पता भी नहीं लगता है कि ऑपरेशन हुआ है। तो यही फ़ायदा है दोस्तों लेप्रोस्कोपी के। और अगर चीरा वाला होता तो इतना बड़ा चीरा होता, उसमें कम से कम 11-12 टाँके लगते, है ना दोस्तों? तो लेप्रोस्कोपी के यही फ़ायदे हैं। तो मेरा जो है पता भी नहीं लगता कि ऑपरेशन हुआ होगा, ठीक है? ना मुझे कोई दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी हुई, सब कुछ बढ़िया से हो गया, भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेरा पूरा सफ़र, शुरू से लेके अब तक का, कैसा-कैसा, क्या-क्या हुआ। तो आई होप कि आपने मेरा व्लॉग जो है पूरा देखा होगा। तो अगर पूरा देखा है तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए और मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। ओके दोस्तों? बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ रे।